जयपुर के सांगानेर इलाके में कुछ फैक्ट्रियां हैं। इन फैक्ट्रियों में कुछ कपड़े की भी फैक्ट्रियां हैं। इन्हीं कपड़ों की फैक्ट्री में एक फैक्ट्री जिसमें कुर्तियां सिला करती थी, लेडीज कुर्ती, इनमें एक महिला काम किया करती थी। इनका नाम था आशा मीना। इनके पति थे राजा राम मीना, ये भी इसी फैक्ट्री में काम करते थे। एक शख्स और थे, मोनू पंडित इनका नाम था। ये आगरा के रहने वाले थे, आगरा के एक गांव है वहां के रहने वाले थे। ये लोग एक ही फैक्ट्री में काम करते थे। राजा राम का फैक्ट्री के दूसरी तरफ काम था। जिधर आशा मीना काम करती थी उधर मोनू पंडित भी काम किया करता था। जब लंच वंच होता था साथ में एक ही जगह बैठकर खाना वाना भी खाते थे। मोनू आशा को बहुत पसंद करता था। आशा भी उसकी नजरों को पहचान लेती थी। कहते हैं वो औरत पहचान लेती है मर्द की नजर से कि ये किस नजर से, किस नजरिए से और किस मकसद से मुझे देख रहा है। अब ये देखना दिखाना आशा ने एक दिन उसको कह दिया कि देख, मैं 4 साल के बच्चे की माँ हूं, मेरा पति भी है, तू इस तरह से मेरे साथ हरकतें मत किया कर। बड़ी केयर किया करता था, चाय ला रहा, बिस्कुट ला रहा, ख्याल रखता था बहुत आशा का। अजान हो रही, रुक जाओ। बहुत केयर किया करता था ये। अब ये सब कुछ होते होते आशा का झुकाव भी इसकी तरफ होना शुरू हुआ। आशा ने इसको समझाया, 4 साल का बच्चा है। इसने कहा, मैं अभी तो शादीशुदा, मैं तुझे पसंद करता हूं। तो गया एक ढीठ आदमी था। अब दोनों का प्रेम प्रसंग शुरू हुआ, मिलना मिलाना शुरू। फैक्ट्री में मिल लिया करते थे। पति की आंख बचा के आशा कहीं और जब बाहर भी मिलना मिलाना इनका होता रहता था। शारीरिक संबंध भी बन गए, सारे काम अपना ठीक ठाक चल रहे थे। मोनू पंडित ने एक मल्टीमीडिया फोन आशा को गिफ्ट में दिया। ये घर पे लेके गई। पति ने पूछा कहां से लाई। आशा ने कह दिया, एक सहेली ने मुझे किस्तों पे दिलवाया। इसने भी सोचा इसके पास एक कीपैड फोन था कि चलो एक फोन तो घर में आया, धीरे धीरे पैसे भी चुका देंगे इसके, कोई बात नहीं। 3-4 दिन हुए थे ये फोन लिए हुए। अब ये आशा फोन को हाथ में लेके फैक्ट्री जाना, हाथ में लेके फैक्ट्री से आना। हम जैसे जो गरीब लोग होते हैं हम तो ऐसे ही करते हैं, नई नई चीज हमारे पास पहली बार कोई आती है तो उसका दिखावा करते हैं। ऐसे ही वो करती थी बेचारी। लोगों की नजरों में आई कुछ। एक दोस्त था इसका राजा राम मीना का, उसने राजा राम मीना को बताया कि तेरी पत्नी जो वो फोन ले रही है वो फोन मोनू पंडित ने गिफ्ट में दिया। अब इसके दिमाग में खटक गई बात कि वो तो मुझसे कह रही थी सहेली ने दिलवाया किस्तों पे। पत्नी से पूछा, हाँ जी क्या बात है बताओ। मोबाइल छीन के उसका कॉल वोल चेक करी। उसने खुद नहीं चेक करी, इतना समझदार था। उसने देखा बहुत सारी कॉल मोनू पंडित को कर रखी। मोनू पंडित के नंबर का उसको भी पता था, पहचान वाला था इसके भी, कितनी बातें किस वजह से हो रही उससे। अब जब चोरी पकड़ी गई पत्नी ने माफी मांग ली। इसको भी एहसास हुआ कि हाँ कहीं ना कहीं मैं गलत कर रही थी। फोन पति ने छीन लिया। छीनने के बाद मोनू पंडित ने फोन करा, राजा राम ने फोन उठाया। हाँ भाई क्या बात। वो समझ गया भाई तो फोन उसके हाथ लग गया। अब पत्नी को उससे बचाने के लिए फैक्ट्री से काम छुड़वा दिया, घर पे बिठा दिया, आप घर पे रहो मैं करूंगा काम। खुद उस फैक्ट्री में काम करता था, खुद ने भी वहां से नौकरी छोड़ी, दूसरी फैक्ट्री में काम लगाया अपना नौकरी, वहां करने लगा, पत्नी को घर। इधर मोनू पंडित परेशान, मिलूं तो मिलूं कैसे, ना ही बात हो पा रही ना ही मिल पा रहा। राजा राम का एक छोटा भैया वो भी इनके पास रहता, इनके सामने वाले घर में रहता था। इसकी एक बहन वो भी वहीं पे रहती थी, उसका पति भी वहीं पे रहता था। ये सब लोग पूरा परिवार कई सारे लोग ये एक ही जगह थे। बबलू नाम था इसका, आशा के देवर का। इसे कोई और रास्ता नहीं मिला अगर मोनू पंडित को, तो बबलू से कहा इसने कि मेरी आशा से बात करा दे। बबलू को भी इसके प्रेम के बारे में पता लग गया था। बबलू ने साफ इनकार कर दिया कि मैं तो नहीं करा रहा। इसने धमकी दी कि अंजाम भुगतना पड़ेगा, करा दे नहीं तो। इसने कहा मैं तो नहीं करा रहा, कर ले जो करना है। अब ये ना ही मिल पा रहा ना ही बात कर पा रहा, परेशान। आशा बाजार में घूम रही थी, एक दिन सामान वामान की खरीदारी करने गई थी। इसने देखा मोनू पंडित ने उसको और आशा के पास बात करने के लिए गया। तभी ये बबलू भी आ गया, बबलू भी साथ था। बबलू को देख के ये हिचक गया। हिचकने के बाद इसने कुछ और बात नहीं करी, अपना आ गया परेशान, बस बात करूं तो कैसे करूं। इसने पति से भी बात करी, इसके इतना ढीठ था, पति से भी बात करी। पति ने भी इसको समझाया भाई रहने दे, ऐसे काम मत करे, हमारी इज्जत है, यहाँ काम करने आए हुए, यहाँ काम करने दे। वो यूपी के रहने वाले थे, ये मोनू पंडित आगरा का रहने वाला था। इसको जब कुछ भी समझ में नहीं आया, आशा से मिलने का कोई रास्ता नहीं मिला, इसने एक रास्ता निकाला कि राजा राम को रास्ते से हटा दो तो आशा से फिर आराम से मिला जा सकता है। इतनी मोहब्बत ये करने लगा था। खुद भी शादीशुदा था। ये अपने गांव गया, बसेड़ी गांव है इनका आगरा में। वहां से एक 50,000 रुपये का इसने तमंचा खरीदा।
राजा राम को फोन मिलाया धमकी देने के लिए। वो साइलेंट पर था फोन, या कोई कहीं और रखा हुआ था, उसने फोन नहीं उठाया। इसका एक दोस्त है, प्रदीप नाम है उसका, उसको फोन किया, वीडियो कॉल की उसको, वीडियो कॉल करके उसे तमंचा दिखाया। ये सब चीजें बाद में पूछताछ में सामने आई। तमंचा दिखाया, कहा कि आज काम कर दूंगा भाई, आज काम तोड़ दूंगा, आज रास्ते से हटा दूंगा। वो भी नहीं समझा, पता नहीं तमंचा कहां से लाया, क्यों मुझे दिखा रहा। अपनी भड़ास उस पर निकाल के फिर राजा राम को फोन करा। राजा राम ने फोन पे बात करी, राजा राम से इसने मिलने को कहा कि मुझे मिलना है। राजा राम ने भी सोचा कि इतने दिन से वो ऐसे कर रहा, क्या पता इसके दिमाग में आ गई हो और सुलह की बात करेगा। राजा राम के घर पे इसकी बहन बैठी हुई थी। ये घर गया, मोनू पंडित घर पे जाके कहा इसने कि तुम्हें कोई बाहर बुला रही। इसकी बहन को बाहर भेज दिया, खुद अंदर आया, राजा राम को एक कमरे में लेके गया अलग, उसी के घर में। दोनों ने बात करी। राजा राम ने इसे समझाया, भाई देख ले, तू ऐसी जिद करके बैठा हुआ, मैं शादीशुदा बाल बच्चोदार। ये कहीं ना कहीं डरते थे उससे, मोनू पंडित से। उसे समझाया कि दुनिया समाज है, भेदभाव है, सारी चीजें हैं, तू ऐसे काम मत करे, बदनाम मत करे। वो समझाता रहा। इसके मोनू के दिमाग में तो पहले से ही भरी हुई थी कि क्या करना। बात करते करते इनकी बहस हो गई। इसने कहा तू मुझे पत्नी से मिलने देगा या नहीं। उसने कहा कोई भी नहीं मिलने देगा, तू क्या और मैं क्या, कोई भी अपनी पत्नी से किसी को नहीं मिलने दे सकता, तू ऐसी कैसी बात कर रहा। बहस हुई तो इसने तमंचा निकाल के फौरन इसकी गर्दन पे लगा दिया। आशा ने यह मंजर अपने आंखों से देखा। उसने मना किया कि क्या कर रहे, हटाओ। उसने कहा नहीं आज नहीं हटने का, फौरन गोली मार दी। इसकी जो बहन गई थी वो, उसको भी गोली की आवाज आई, लेकिन वो सामने वाले घर में चली गई थी, उनके घर नहीं आई वापस, वो सामने वाले घर में आग चली गई थी। गोली की आवाज आई, गोली लगते के साथ ही वो राजा राम नीचे गिरा। आशा को लगा पति को मार दिया, ये इस पे टूट पड़ी। अब चश्मदीद गवाह तो आशा, जिसके लिए सब कुछ कर रहा, खून सवार था। एक गोली आशा के भी मारी, दोनों नीचे पड़ गए। गोली मार के भाग गए। इतने में लोग आए, गोली की आवाज सुन के अंदर देखा दोनों की लाशें वहां पड़ी। बाद में पुलिस को बुलाया। बुलाने के बाद सारी बातें बताई। इसके पीछे पुलिस लगी, राजा राम के इसे गिरफ्तार करा, सारी छानबीन हुई, कबूल कर लिया इसने, हाँ मैं नहीं मारा, आशा से मिलने नहीं दे रहा था। ऐसे ऐसे सनकी भी लोग होते हैं जो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। पति पत्नी को दोनों को मार दिया। एक 4 साल का बेटा है इनका, वो रह गया अनाथ। कुछ भी कदम बढ़ाने से पहले किसी भी व्यक्ति के लिए, शादीशुदा हो, ठीक ठाक हो, काम चल रहा है तुम्हारा, परिवार चल रहा है, बच्चे पल रहे हैं, पति कमा रहा है, खा रहे हो ठीक ठाक, तो मुंह मारने की जरूरत क्या है।